हरी शैवाल में संचित होता है। मंड कार्बोहाइड्रेट हरी शैवाल में संचित होता है। मंड कार्बोहाइड्रेट किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ग्लाइकोजन। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ग्लाइकोजन। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेरिडियम। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेरिडियम। वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है इक्विसेटम। वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है इक्विसेटम। कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा। कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा। कवक शैवालों को देता है जल, खनिज और विटामिन्स। कवक शैवालों को देता है जल, खनिज और विटामिन्स। लाइकेन के 3 प्रकार हैं क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटियोज। लाइकेन के 3 प्रकार हैं क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटियोज। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं कार्टिकोलस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं कार्टिकोलस। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं सेक्सिकोलस। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं सेक्सिकोलस। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? इंडोकार्पन। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? परमेलिया सेक्सटिलिस। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? परमेलिया सेक्सटिलिस। सागोपाम कहा जाता है साइकस को। सागोपाम कहा जाता है साइकस को। सैंड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। सैंड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। शाही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है सूका थ्यूजा नामक पौधे से। शाही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है सूका थ्यूजा नामक पौधे से। समुद्री शैवाल में होता है आयोडाइड। समुद्री शैवाल में होता है आयोडाइड। लेमिनेरिया है एक समुद्री शैवाल। लेमिनेरिया है एक समुद्री शैवाल। एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है खमीर यीस्ट। एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है खमीर यीस्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है फास्फोरस। हड्डी में फास्फोरस होता है, इसलिए उर्वरक जिसमें फास्फोरस की आवश्यकता होता है वहाँ हड्डी का प्रयोग किया जाता है। अतः हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है फास्फोरस। हड्डी में फास्फोरस होता है। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है वृक्षवासी। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है वृक्षवासी। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, यानी कि लौंग एक पुष्प की कली है।
पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है, बाह्य दलपुंज। पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है, बाह्य दलपुंज। वृक्ष वलयों की संगणना द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन करना कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्ष के तने के जो वलय होते हैं उनसे वृक्ष की आयु की गणना की जाती है, अतः वृक्ष वलयों की संगणना द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन करना कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वह फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी है काजू। वह फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है, काजू। फॉल्स फ्रूट और ट्रूथ फ्रूट आपने पढ़ा होगा, उसी से संबंधित है। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे कहते हैं असत्य फल। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे कहते हैं असत्य फल। कुनेन का प्रयोग होता है मलेरिया रोग के उपचार में। कुनेन का प्रयोग होता है मलेरिया रोग के उपचार में। मूसला जड़ पाई जाती है मटर, सरसों और सेम में। मूसला जड़ किन पौधों या फसलों में पाई जाती है? मटर में, सरसों में और सेम में। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल, क्योंकि शैवाल समुद्र में ज़्यादा रहती है और समुद्र में नमक रहता है, नमक में आयोडीन रहता है। वह वनस्पति जिसे एल्फा एल्फा नाम से जाना जाता है, घास। अल्फा एल्फा एक घास है, अतः वह वनस्पति जिसे एल्फा एल्फा नाम से जाना जाता है